आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद ठीक शाम के 4 बजे बॉस ने मुझसे कहा, आकाश, तुम्हें अभी के अभी लालपुर गांव के लिए निकलना होगा क्योंकि वहां के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जिस पर मैंने बॉस से कहा, बॉस अभी जाना होगा, कल जाने से नहीं चलेगा। इस पर बॉस ने कहा, नहीं, कल एक इम्पोर्टेंट फाइल सबमिट करना है और वो फाइल लालपुर गांव के ऑफिस में ही है, तो तुम्हें अभी जाकर उस फाइल को ठीक करवा कर लेकर आना होगा। काम जरूरी था और वैसे भी मैं बॉस की बात काट नहीं सकता था, तो मैं लालपुर गांव जाने के लिए मान गया। जिसके बाद ऑफिस से निकलकर मैं सीधे बस स्टॉप गया, जहां जाकर मुझे पता चला कि लालपुर जाने वाली बस शाम के 5 बजे है और अभी वक्त 4:30 बजे का हो रहा था। तो अभी मुझे करीब आधा घंटा यहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी बस आकर लग गई और मेरे बस में बैठने के 10 मिनट बाद ही खुल गई। हमारे यहाँ से लालपुर गांव लगभग 2 घंटे का सफ़र था, तो अभी मुझे वहाँ पहुँचने में वक्त लगने वाला था। किसी तरह 2 घंटे गुजारने के बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं लालपुर बस स्टॉप पर उतरा और सीधे वहाँ से ऑफिस गया। और वहाँ पहुँचते ही मैं सीधे काम पर लग गया, क्योंकि मुझे आज ही वापस अपने घर भी जाना था। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मैं भागता हुआ सीधे लालपुर गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा, तो बस स्टॉप पर एक भी बस नहीं थी, जिसे देखकर मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। लालपुर गांव एक काफ़ी छोटा सा गांव था, जिस कारण रात के 9 बजे मुझे मेरे अलावा उस बस स्टॉप पर और कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। ठंड भी कुछ ज़्यादा ही थी उस रात, और ऐसा हो भी क्यों ना, एक तो दिसंबर का आखिरी हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड। खैर, बस ना मिलने के कारण आगे क्या करना है अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी दूर से मुझे किसी गाड़ी की हॉर्न सुनाई पड़ी। हॉर्न इतनी ज़ोरदार थी कि उस हॉर्न को सुनते ही मुझे समझ आ गया कि ये कोई बड़ी गाड़ी है, या तो कोई ट्रक या फिर कोई बस। कुछ देर में जब वो गाड़ी मेरे थोड़ा करीब आई तो मैंने देखा कि वो एक बस है। उस बस को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। देखते ही देखते वो बस मेरे पास आकर रुकी। बस के रुकते ही मैंने बस कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, ये बस भेलपुर गांव जाएगी क्या? इस पर उस बस कंडक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैं चढ़कर उस बस में बैठ गया और बस भी आगे बढ़ने लगी। बस में बैठते ही मैंने अपनी निगाहें आगे पीछे घुमाई, तो उस बस में मेरे अलावा एक ही आदमी था जो पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो, मैं अकेला तो नहीं हूँ। बस भी अब काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बस की सारी खिड़कियाँ बंद थीं, सिवाय उस आदमी की सीट वाली खिड़की के, जिससे सारी ठंडी हवाएं बस के अंदर आ रही थी। तो मैं उठकर उस आदमी के पास गया और उस आदमी से बोला, भाई साहब, खिड़की बंद कर दीजिए। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, तो एकदम से मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। ये दृश्य देखकर मैं ऐसे ही वहां से भागने के लिए आगे बढ़ा, तो किसी ने मुझे जोरदार धक्का देकर बस से नीचे फेंक दिया, इतनी तेज कि बस से गिरने के कारण मेरे सर पर चोट आई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो अब तक सुबह हो चुकी थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था।
सभी को पूरी बात बताने पर पता चला कि वो भूतिया बस है, क्योंकि कुछ दिन पहले उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।